नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा, केदारनाथ से लिनचोली के लिए 373 यात्री रवाना। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे लेबनान में कई फ्लाइट कैंसिल, युद्ध का खतरा बढ़ा तो घबराया अमेरिका, जारी किया बड़ा आदेश। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि इंडिया ब्राजील के बीच रक्षा सहयोग, नई ऊंचाई पर मिसाइल और पनडुब्बियों को लेकर महत्वपूर्ण समझौते। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मनु भाकर होंगे पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में, भारत के ध्वज वाहक लहराएंगे तिरंगा। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे वक्फ एक्ट में बदलाव की तैयारी, बोर्ड की शक्तियां कम होंगी और महिलाओं के अधिकार बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व भारत की रक्षा प्रणाली हो रही है मजबूत, तो वीडियो अच्छी लाइक और कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुक करते पहली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा, केदारनाथ से लिनचोली के लिए 373 यात्री रवाना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि केदारनाथ धाम, केदार घाटी में आई आपदा के बाद से केदारनाथ धाम और पांडवों पर फंसे तीर्थ यात्रियों को हेली में रेस्क्यू करने में मौसम बाधा बन रहा है। यही वजह है कि 4 दिन बाद एक भी सभी को निकाला नहीं जा सका। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए शासन प्रशासन लगातार मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी लाने के लिए अब सेना की मदद ली जा रही है। जनपद में तैनात 6 ग्रेनेडेड यूनिट कर्नल हितेश वशिष्ठ के नेतृत्व में सेना रास्तों को पुनर्स्थापित करने और बल बढ़ाने के लिए अलावा सर्च ऑपरेशन में मदद करेंगे। प्राथमिकता के आधार पर सैन्य प्रयोग में गौरी कुंड के बीच वाश आउट हुए राजमार्ग पर पुल बनाया जा रहा है। जिला अधिकारी सौरभ गहरवार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाने इसकी क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रुक करते अगली खबर की तरफ। लेबनान में कई फ्लाइट कैंसिल, युद्ध का खतरा बढ़ा तो घबराया अमेरिका, जारी किया बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लेबनान में कई फ्लाइट कैंसिल हो गया, लोगों को वापस आने के लिए फ्लाइट नहीं मिल रही है। ऐसे में दुनिया भर में हड़कंप मच गया। इसी बीच लेबनान से अपने लोगों को वापस लाने की कोशिश कर रहे अमेरिका की भी चिंता बढ़ गई है। अमेरिका ने लेबनान में रह रहे अपने लोगों के लिए बड़ा आदेश जारी कर दिया। अमेरिकी दूतावास बेरूत ने कहा कि कई एयरलाइनों ने उड़ान निलंबित या रद्द कर दी है और कई उड़ानें फुल हो गई। हालांकि लेबनान छोड़ने के लिए कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन विकल्प उपलब्ध है। लेबनान छोड़ने के लिए इच्छुक हर व्यक्ति को बताया जा रहा है कि वो कोई भी फ्लाइट बुक करे, चाहे वो उनके मनपसंद मार्ग का हो या नहीं। अगर फ्लाइट तुरंत डिपार्ट करने वाली नहीं है तो तब भी तत्काल टिकट बुक कर ले। इससे पहले भारत सरकार ने भी लेबनान में रह रहे भारतीयों को देश छोड़ने का आदेश दिया। अगली खबर की तरफ। इंडिया ब्राजील के बीच रक्षा सहयोग, नई ऊंचाई पर मिसाइल और पनडुब्बियों को लेकर किए महत्वपूर्ण समझौते। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत और ब्राजील के बीच रक्षा सहयोग एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया, जिसके तहत दोनों देशों ने आकाश, ब्रह्मोस और स्कॉर्पियन मिसाइलों और पनडुब्बियों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण समझौते किया। आकाश मिसाइलें, भारत ने ब्राजील को अपनी आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है, जो एक अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल वायु सुरक्षा में सुधार और शत्रु के विमानों को ठिकाने लगाने में सक्षम है। ब्राजील को इस प्रणाली की आपूर्ति इसके रक्षा ढांचे को और मजबूत किया जा सकेगा। भारत और ब्राजील अपने सैन्य सहयोग को और गहरा करने के लिए उच्च स्तर के 2 प्रतिनिधिमंडल के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। ब्राजील की नौसेना के प्रमुख और सशस्त्र बलों के कमांडर, साथ ही वरिष्ठ अधिकारी अगस्त-सितंबर 2024 के बीच भारत का दौरा करेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि भारत की बढ़ती ताकत देख भारत के दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज को त्याग, निष्ठा और शांति का प्रतीक बताते हुए देश के सभी लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान पिछले 2 वर्षों में जन जन का अभियान बन गया है और यह अभियान आजादी के नायकों को याद करने और राष्ट्र का संकल्प लेने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का माध्यम है। अमित शाह ने लोगों से अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की अपील करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा निष्ठा शांति का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान आजादी के नायकों को याद करने, राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर यह अभियान बीते 2 वर्षों से जन जन
का अभियान बन गया। आगामी 9 से 15 अगस्त तक आप भी अपने घरों में तिरंगा लहराकर हर घर तिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करें। दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के इस पहल में होंगे शामिल तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो खबर की तरफ। कृषि क्षेत्र हो रहा मजबूत, किसानों का जीवन संवारने पर फोकस, कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अर्थशास्त्री के 32वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में 65 साल बाद आयोजित किया गया। इसमें 75 देशों के 1000 प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहे इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे ग्रंथों में अन्न को औषधि बताया गया। फूड न्यूट्रिशन को लेकर दुनिया भर में चिंता है। भारत में 2000 साल पहले कृषि पराथर ग्रंथ लिखा गया था। कृषि अर्थशास्त्री के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम किसानों के जीवन सुधार लाने के उद्देश्य से धारा और उपायों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। भारत में कृषि से जुड़ी शिक्षा और अनुसंधान से जुड़े एक मजबूत इकोसिस्टम बना हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ही 100 से ज्यादा रिसर्च संस्थान है। भारत में कृषि और संबंधित विषयों की पढ़ाई के लिए 500 से ज्यादा कॉलेज है। भारत में 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र है जो किसानों तक नई तकनीक पहुंचाने में मदद करते हैं। मोदी ने कहा कि भारत जितना प्राचीन है उतना ही प्राचीन कृषि और भोजन को लेकर हमारी मान्यता और हमारे अनुभव है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में किसानों के लिए लिए जा रहे कई अहम फैसले, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी का चीन को कड़ा संदेश, बोले हम विकास का समर्थन करते हैं, विस्तारवाद का नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत और वियतनाम ने अपने रणनीतिक संबंधों को विस्तार देने के लिए गुरुवार को एक कार्य योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियम आधारित हिंद प्रशांत के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया और इस बात पर जोर दिया कि भारत विकास का समर्थन करता है, विस्तारवाद पर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी क्षेत्र में चीनी सैन्य रुख के प्रति चिंताओं के बीच आई है। प्रधानमंत्री मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री फार्म में चीन के बीच वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए तथा 3 अन्य दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया। यह भी निर्णय लिया गया कि भारत वियतनाम को 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण सुविधा प्रदान करेगा ताकि दक्षिण पूर्व एशिया की समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी शुरू करने के लिए दोनों देशों की केंद्रीय बैठक के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। चीन मंगलवार रात 3 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे। दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी की बात से सहमत हो तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। बड़ी खबर की तरफ। इजराइल ईरान तनाव का भारत पर भी असर, एयर इंडिया ने कैंसिल की तेल अवीव की सभी उड़ानें। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया ने इजराइल के लिए अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दिया है। शुक्रवार को विमानन कंपनी की ओर से जानकारी दी गई कि 8 अगस्त तक के लिए सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। इजराइल के हालात पर कंपनी नजर बनाकर रखी है। कंपनी ने कहा कि यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। हम आपको बता दें कि हमास चीफ इस्माइल हानिया के तेहरान में मौत के बाद ईरान ने इजराइल को हमले की खुली चेतावनी दिया है। ईरान के चेतावनी के बाद मध्य एशिया क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं पिछले साल 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। अगली खबर की तरफ। बिहार के 61 दंपति स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का बनेंगे विशेष मेहमान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किला से तिरंगा झंडा फहराते हैं। इस समारोह में देश ही नहीं विदेश के मेहमान भी शिरकत करते हैं। कई देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गेस्ट के तौर पर निमंत्रण किया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में बिहार के 31 दंपति प्रधानमंत्री मोदी के विशेष मेहमान बनने वाले हैं। हम आपको बता दें कि बिहार के प्रत्येक आकांक्षी प्रखंड से एक लाभार्थी दंपति को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। देश में आकांक्षी प्रखंड की संख्या 500 है, जिसमें बिहार के 61 प्रखंड शामिल है। इन्हीं 61 प्रखंडों में से दंपति का चयन लाल किला पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का विशेष मेहमान बनने के लिए किया गया है। दंपति के गाँव वाले विशेष उपलब्धि बता रहे हैं, वही दंपति भी काफी खुश है। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए किए जाएंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सेना की नई रणनीति से पाकिस्तान की टूटेगी कमर, आतंकियों से निपटने के लिए नया सिस्टम तैनात। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के
बॉर्डर से सटे जंगलों और सुरंगों की आड़ लेकर भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों पर अब भारतीय फौज शिकंजा कसने जा रही है। बॉर्डर पार चल रहे आतंकी कैंप और पाकिस्तानी फौज के नापाक इरादों की निगरानी भी भारतीय फौज अब आसमान से करेगी। जम्मू रीजन में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना सर्विलांस और अटैक की रणनीति को और तेज करने जा रही है। सेना जम्मू में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से निपटने के लिए छोटे मानव रहित हवाई सिस्टम यानी ड्रोन को तैनात करेगी। भारतीय सेना की इस योजना को भारत पाकिस्तान सीमा पर हाल ही में ड्रोन की बढ़ती घटनाओं में आई तेजी के काउंटर ऑपरेशन के तौर पर तैयार किया गया। भारतीय सेना विशेष रूप से जम्मू में आतंकवाद से निपटने के लिए छोटे मानव रहित हवाई सिस्टम तैनात करके अपनी सर्विलांस क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। मानव रहित ड्रोन के जरिए सेना जवानों के हताहत होने की घटना में भी कमी लाएगी।